तकरीबन 11 बजे अमन अपनी गाड़ी में कहीं बाहर जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर उसके पिता का कॉल आता है। यस डैड। अमन बेटा, तुम्हें कुछ तस्वीरें भेजी हैं। एक प्रॉपर्टी है, जरा देख लेना। अगर तुम्हें वो प्रॉपर्टी पसंद आती है तो मुझे बता देना। ओके? हाँ, लेकिन याद से जाकर देख जरूर लेना। वहां एक आदमी है, प्रॉपर्टी केयर टेकर, उससे मैंने बात कर ली है, ठीक है? ओके डैड। थोड़ी ही देर में अमन एक नाइट क्लब के बाहर पहुंच जाता है, जहां रागिनी, शुभम, पूजा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। क्या अमन, आज भी लेट? सॉरी गाइस, थोड़ा काम में बिजी था ना। हाँ हाँ, तुम तो बिजनेसमैन के बेटे हो, बिजी तो रहोगे ही। अब तुम सब अंदर भी चलोगे या यहीं बातें करते करते सुबह का वेट करेंगे? सब लोग अंदर गए और एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद सब एक टेबल पर बैठ गए। सब के सब नशे में धुत थे। यार, लाइफ में कुछ मजा ही नहीं है, वही बोरिंग सी लाइफ। कुछ तो अलग करने का मन है। अलग यानी क्या? पहाड़ से कूदने का मन हो रहा है क्या? तुम दोनों को तो बहुत चढ़ गई है। ज्यादा मत बोलो वरना चांद पर पहुंच जाओगे। चलो ना, कहीं घूमने जाते हैं, किसी जंगल में। तभी अमन के मोबाइल पर उस प्रॉपर्टी की फोटोज आती हैं, जिसे उसके पापा खरीदना चाहते हैं। अमन फोटोग्राफ्स को अपने फ्रेंड्स को दिखाता है। वाओ, इतना अच्छा हाउस! देखो, इसमें तो स्विमिंग पूल, गार्डन और प्लेग्राउंड भी है। क्यों ना टाइम स्पेंड करने के लिए हम यहीं चले जाएं? वैसे भी अमन को तो प्रॉपर्टी देखनी ही है, उसके साथ हम भी देख लेंगे। काम का काम हो जाएगा और हमारी एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। सबने डिसाइड कर लिया कि कल सुबह सभी कमला हाउस जाने के लिए तैयार रहेंगे। अगले दिन सुबह सभी अपना सामान लेकर अमन के साथ कमला हाउस जाने के लिए रवाना हो गए। तकरीबन 2.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद सभी अपने मुकाम तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सभी आसपास की नेचुरल ब्यूटी को देखकर खुश हो गए। चारों ओर हरियाली, पहाड़, झरने दिखाई दे रहे थे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस! ऐसी जगह शहर में कहाँ देखने को मिलती है? सही है यार, इतनी खूबसूरत जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यार, वैकेशन के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। लेकिन इतने खूबसूरत घर का नाम इतना डाउन मार्केट, कमला हाउस। अमन, तुम जब ये प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, तब सबसे पहले इस घर का नाम बदल लेना। हाँ हाँ, बदल दूंगा। अब अंदर भी चलोगे या यहीं टेंट लगाना है? सभी अंदर जा रहे थे कि तभी दरवाजे के पास उन्हें एक खूबसूरत लड़की मिली, जो करीब 20 साल की होगी। उसका नाम नीलिमा था। जी, मेरा नाम अमन है, मिस्टर अग्रवाल का बेटा हूँ। ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, इसलिए हम सब देखने आए हैं। आप अंदर आइए। सभी अंदर चले जाते हैं। डैड ने बताया था कि एक आदमी होगा यहाँ का केयर टेकर, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जी, वो मेरे पिताजी हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इस घर की देखभाल कर रही हूँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। नीलिमा की आवाज और उसकी खूबसूरती देखकर अमन उससे प्यार करने लगा था। अगले दिन नीलिमा सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। सबने बड़े चाव से नाश्ता किया और पूरे घर में घूमने लगे। नीलिमा किचन में खाना बना रही थी। अमन बार बार किचन में जाकर नीलिमा से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। रात के समय सब खाना खाकर सो गए थे। शुभम को अचानक प्यास लगी तो वो किचन में गया। किचन में एक काली बिल्ली को देखकर शुभम डर गया। बिल्ली ने किचन की खिड़की से छलांग लगाई और बाहर चली गई। शुभम ने खिड़की से बाहर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल दहल उठा। नीलिमा एक भयानक रूप में थी, जो एक बूढ़े आदमी का मांस खा रही थी। उसके हाथ पूरे खून से सने हुए थे। वो देख शुभम की चीख निकल गई। वो दौड़ते हुए हॉल में आया और सबको आवाज देने लगा। अमन, पूजा, रागिनी, कहाँ हो? तुम सब नीचे आओ। अमन, पूजा, रागिनी। उसकी आवाज सुनकर सभी नीचे आ गए। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो शुभम? वो नीलिमा एक चुड़ैल है, एक आदमी को मारकर खा रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या बकवास कर रहे हो?
तुमने पी रखी है क्या? हाँ ना, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम सब मेरे बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? पर कैसे कर ले विश्वास? नीलिमा तो तुम्हारे पीछे खड़ी है। शुभम ने पीछे मुड़कर देखा तो नीलिमा वहीं खड़ी थी, वो भी बिल्कुल ठीक। उसे देखकर शुभम हैरान रह गया। लगता है इसने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है। चलो सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। शुभम ने पीछे मुड़कर देखा तो नीलिमा रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी। अगले दिन सब नाश्ता करने के लिए नीचे आए, लेकिन शुभम नहीं आया और अमन ने उसके कमरे में जाकर देखा तो शुभम वहां था ही नहीं। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, उसमें लिखा था कि एक जरूरी काम की वजह से वो मुंबई वापस जा रहा है। अमन ने ये बात सबको बताई। मुझे तो लगता है वो डर के मारे भाग गया है। अमन नीलिमा से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीलिमा उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। रात को रागिनी और पूजा एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी। पूजा, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब सी आवाज आ रही है? हाँ यार, आवाज तो आ रही है, लेकिन कैसी आवाज है ये? पूजा और रागिनी उस आवाज की दिशा में चलने लगे। सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रागिनी और पूजा उस दरवाजे के पास गए और उसे खोला, और सामने जो देखा उसे देखकर दोनों की रूह कांप गई। नीलिमा चुड़ैल के रूप में थी। शुभम की लाश जमीन पर पड़ी थी और एक कोने में नीलिमा शुभम का हाथ काट कर खा रही थी। पूजा और रागिनी दोनों चीखने लगी और वहां से बाहर हॉल में आ गई। उन दोनों की आवाज सुनकर अमन भी वहां आ गया। पूजा ने डरते हुए सारी बात अमन को बताई। इसका मतलब शुभम सही कह रहा था, जो उसने देखा वो सब सच था। नीलिमा एक चुड़ैल है, नीलिमा एक चुड़ैल है। नीलिमा नहीं, कमला। मैं कमला हूँ और ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे घर पर अपना हक जताए। कमला ने बताया कि इस घर के नौकर को भी उसी ने मारा था। उसे मारने के बाद शुभम ने उसे देखा था, इसलिए शुभम को भी मार डाला और अब वो यहाँ सबको मारेगी। हमें मत मारो प्लीज, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा घर। हाँ, हमें जाने दो प्लीज, हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। कमला जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसने पूजा को हवा में उछाला और दीवार पर पटक दिया। पूजा के सर से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। पूजा को इस हालत में देखकर रागिनी और अमन दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। रागिनी घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसे सामने अमन मिल गया। वो अमन के पास गई। अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ पूरी तरह फंस गए हैं। तुम चिंता मत करो रागिनी, चलो मेरे साथ चलो। अमन और रागिनी दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी रागिनी का पैर एक चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो अमन का कटा हुआ सर उसके पैरों के नीचे था। रागिनी जोर से चिल्लाई। उसने सामने देखा तो अमन की जगह कमला सामने खड़ी थी। रागिनी उसे देखकर जोर से चिल्लाने लगी। वो किचन की तरफ भागी और छुप गई। रागिनी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। थोड़ी देर में कमला की आवाज आनी बंद हो गई। रागिनी को लगा कि कमला चली गई, इसलिए वो बाहर आ गई। जैसे ही रागिनी बाहर आई, कमला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कमला जैसे ही रागिनी को मारने के लिए आगे बढ़ी, एक जोर का झटका कमला को लगा। रागिनी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तभी उसे याद आया कि मरने से पहले उसकी माँ ने उसे भगवान हनुमान का एक लॉकेट दिया था, जो हमेशा उसके गले में रहता था। उसने अपने हाथ जोड़े और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। हनुमान चालीसा के जाप से कमला की शक्तियां कम होने लगी। इसका फायदा उठाकर रागिनी किचन की खिड़की से कूदकर बाहर चली गई। उसने फिर कभी उस घर की ओर मुड़कर नहीं देखा, जिस घर ने उसके 3 दोस्तों की जान ली थी।